हम सब जानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और उसी क्षण श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की आत्मा के सबसे करीब उनकी प्राण प्रिय राधा रानी ने इस संसार से कैसे विदा ली? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांगा जो आज भी प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है? ये केवल एक मृत्यु कथा नहीं है, बल्कि अमर प्रेम की गाथा है। ये वही रिश्ता है जो देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। बरसाने की वो पुरानी पगडंडियां जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, वहाँ आज भी प्रेम, हंसी और बांसुरी की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उन गलियों से नहीं होती। ये शुरू होती है एक एकांत कुंज से, जहाँ वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह वही चंचल किशोरी राधा नहीं थी। शरीर झुक चुका था, चेहरे पर झुर्रियां थी, परंतु हृदय अब भी वही था, जो केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए ही धड़कता था। आज भी जब कहीं बांसुरी की ध्वनि गूंजती, उनके चेहरे पर वही पुरानी रौनक लौट आती। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, तब राधा ने विवाह का विचार तक नहीं किया। उन्होंने ना कोई घर बसाया, ना किसी का सहारा लिया। वह अकेली ही वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, यमुना तट पर जल अर्पण करना और फिर अपनी कुटिया में लौटकर कृष्ण की प्रतीक्षा करना, यही उनकी दिनचर्या थी। गांव वाले उन्हें साध्वी मानते थे। कोई उनकी असली पहचान नहीं जानता था, लेकिन सब यह मानते थे कि उनका जीवन पूरी तरह कृष्ण को समर्पित है। एक दिन जब वह यमुना तट पर पूजा कर रही थी, अचानक उन्हें लगा मानो पूरा वातावरण थम गया हो। उनके हृदय में एक अद्भुत कंपन हुआ। उस शाम वह तुलसी के पौधे के पास बैठी और बोली, अब मेरा समय आ गया है, परंतु मैं तब तक देह नहीं त्यागूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे विदा ना करें। मैं चाहती हूँ कि वह अपने मुख से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारें। ये सुनकर गांव वाले दंग रह गए। वह सोचने लगे कि क्या सचमुच द्वारका का महान राजा यहाँ आएगा? लेकिन किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया। उधर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था पर दिल से खाली थे, उन्होंने ध्यान लगाया और उसी क्षण राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन हृदय को शांति मिली। उन्होंने तुरंत वृंदावन का रुख किया। जब वह पहुंचे, राधा तुलसी के पास ध्यान मग्न थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। इतना सुनते ही उनकी आंखें खुली और चेहरे पर चमक लौट आई। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अब मेरा समय आ गया है। मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया और धीरे धीरे राधा ने तुलसी के नीचे प्राण त्याग दिए। लेकिन यह अंत नहीं था। राधा ने जाते जाते कृष्ण से कहा, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिट जाएगा, तब मैं फिर लौटूंगी, क्योंकि प्रेम जीवन का आधार है और इसे कभी नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। जहाँ राधा ने प्राण त्यागे, वहीं एक दिव्य पौधा उगाया। वह पौधा तुलसी से भी अधिक उज्जवल था। गांव वाले उसे राधा वृक्ष कहने लगे और उसकी पूजा करने लगे। यह पौधा उनके पुनर्जन्म का संकेत था। युग बीतते गए। जब लोगों ने प्रेम को भुलाकर वासना को ही जीवन का सत्य मानना शुरू किया, तब राधा ने पुनर्जन्म लिया। बरसाने से दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। पर वह साधारण बच्ची नहीं थी। बचपन से ही वह बांसुरी की एक ऐसी धुन बजाती कि पेड़ पौधे झूम उठते और पक्षी नाचने लगते। गांव वाले कहते, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि किसी देवी का अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आती है। जब ललिता 7 वर्ष की हुई, तो एक दिन यमुना तट पर बांसुरी बजा रही थी।
तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और भाव विभोर हो उठे। वह बोले, ये वही आंखें हैं, वही तेज है जो मैंने युगों पहले राधा में देखा था। बेटी, तू राधा का ही पुनर्जन्म है। जैसे जैसे ललिता बड़ी हुई, उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। रात को सपनों में उसे बार बार एक श्याम वरण पुरुष दिखाई देते, जो बांसुरी बजाते रहते। उस धुन से उसका हृदय कांप उठता। उधर इसी युग में श्री कृष्ण भी जन्म ले चुके थे। इस बार वह एक साधु के रूप में प्रकट हुए और लोग उन्हें अनंतानंद कहकर पुकारते थे। अनंतानंद जब प्रवचन देते तो कहते, प्रेम केवल शरीर का संबंध नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। प्रेम का अर्थ है त्याग और समर्पण। लोग उनकी बातें सुन के भाव विभोर हो उठते, लेकिन भीतर से वह भी अधूरे थे। हर रात यमुना के किनारे बैठते और उस अदृश्य स्त्री की स्मृति में खो जाते। एक दिन वही संत ललिता से बोले, बेटी, तू इस युग में एक उद्देश्य लेकर जन्मी है। इस बार तुझे अपने अधूरे प्रेम को संपूर्ण करना है और संसार को प्रेम का सत्य सिखाना है। और फिर वह क्षण आया जब ललिता और अनंतानंद की आंखें पहली बार मिली। भीड़ में खड़े खड़े ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये वही मिलन था जिसका वचन राधा ने कृष्ण से लिया था। लेकिन उसी सभा में एक साधु मौजूद था। वह कोई और नहीं, कुरंगनाथ था। वह साधु के वेश में आया था, लेकिन उसका उद्देश्य अलग था। वह इस मिलन को रोकना चाहता था। कुरंगनाथ ने कहा, यदि ये प्रेम सच्चा है तो इसे परीक्षा से गुजरना होगा। अगली पूर्णिमा की रात ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिना देखे अनंतानंद को ढूंढ निकाले। यदि असफल हुई तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यह प्रेम केवल मोह है। सभा में सन्नाटा छा गया। ललिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं ये परीक्षा स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम आंखों से देखने पर नहीं, आत्मा से महसूस करने पर टिका है। पूर्णिमा की रात आई। ललिता ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और गांव-गांव भटकना शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ साधुओं ने तो खुद को अनंतानंद बताकर उसे भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन ललिता का हृदय धोखा नहीं खाता था। तभी एक साधु उसके पास आया। उसके चेहरे पर तेज था, आवाज मधुर थी। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूँ। ललिता पल भर को डगमगाई, लेकिन तुरंत ही बोली, आप में तेज तो है, पर आप वही आत्मा नहीं हैं जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ। ये सुनकर उस साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह कुरंगनाथ था। उसकी आंखों में क्रोध था। वह बोला, तू अब तक क्यों नहीं टूटी? आखिर किस प्रेम की बात करती है? ललिता ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से परे है। ये ऐसा बंधन है जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकता और कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। ललिता फिर भटकते भटकते उस गुफा तक पहुंची जहां अनंतानंद ध्यान मग्न थे। उसने अपनी बांसुरी उनके चरणों में रखी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय बता रहा है कि आप ही मेरे कृष्ण हैं। अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो उसके सपनों में गूंजती थी। ललिता कांप उठी। उन्होंने उसकी पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं, आत्मा से पहचाना है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन समाज चुप नहीं बैठा। राजा और पंडितों ने प्रश्न उठाए। अनंतानंद बोले, प्रेम कोई वासना नहीं, ये आत्मा का मिलन है। राधा और कृष्ण का प्रेम युगों पहले अधूरा रहा, लेकिन आज हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। ललिता ने भी कहा, मैंने परीक्षा देकर ये सिद्ध किया है कि सच्चा प्रेम आंखों से दिखने पर नहीं, आत्मा से महसूस करने पर टिकता है। सभा मौन हो गई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं समझ गया कि विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का सत्य है और मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ। उस दिन प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई और युगों बाद राधा और कृष्ण का मिलन संपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, यही थी राधा रानी की मृत्यु और पुनर्जन्म की अद्भुत कथा। यही कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वह ना समय से हारता है
और ना मृत्यु से। प्रेम तो आत्मा में बसता है और आत्मा कभी मरती नहीं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें राधे कृष्ण, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान का वास है।